स्वगृहे पूज्यते ज्येष्ठा, अर्थात स्वगृह अपने गृह में, अपने घर में, अपने परिवार में किसकी पूजा होती है? ज्येष्ठ की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने आप सबके प्यारे चैनल ज्ञान तुल्य में। स्वगृह पूज्यते ज्येष्ठा, इस पर हम अपनी बात कह चुके हैं। स्वगृह अपने गृह में, अपने घर में, ज्येष्ठ जो घर में सबसे बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उसको पूछा जाता है हर काम को करने से पहले। चाहे आपके घर में दादा दादी हो, नाना नानी हो, माता पिता हो, जो भी बड़ा होगा उससे मार्गदर्शन लिया जाता है। आज से नहीं, कई सालों से, आदिकाल से। स्वगृहे पूज्यते ज्येष्ठः, इसका अर्थ ये हुआ स्वग्रामो पूज्यते प्रभु, अपने गांव में, अपने आसपास इलाके में प्रभु, जो गांव का मुखिया होता है, जिसे हर तरह से तजुर्बा होता है, स्किल्ड होता है, जो हर काम में, जिसके पास ज्ञान हो, बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो, जो कभी भी किसी को भी गलत रास्ते पर नहीं लेके जाता, उसको उसके गांव में पूजा जाता है, पूछा जाता है, उसका नाम होता वहां पे। स्वदेशे पूज्यते राजा, अपने देश में, जिस भी देश में आप रहते हैं वहां राजा की पूजा की जाती है। अब तो लोकतंत्र है, पहले राजशाही हुआ करती थी। राजा का हुक्म सर्व मान्य हुआ करता था, सभी को उसका हुक्म मानना पड़ता था। लास्ट अंतिम जो लाइन है, ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। इसी पर ही सबसे ज्यादा फोकस है, जिस पर हम आज अपनी बात रखने जा रहे हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात जो आदमी विद्वान है। विद्वान कौन? जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, भय, शोक, इन सब से ऊपर है। विद्वान, उसकी पूजा सर्वत्र, हर जगह, वो कहीं भी जाए लोग उसकी बात मानेंगे, सुनेंगे। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आज के संदर्भ में विद्वान कौन है? आज के संदर्भ में वही विद्वान है जो स्किल्ड है, जिसको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, या जो अपने काम में पारंगत है। मैं फिर से उसी विषय पर आ रहा हूं, जो अपने काम में पारंगत है, विद्वान, स्किल्ड। तो विद्वान बनिए, आप स्किल्ड बनिए, आप अपने क्षेत्र में पारंगत बनिए, स्किल्ड। आपको हर जगह पूछा जाएगा। आपके घर में भी छोटे मोटे काम होते होंगे, आप उसी आदमी को काम करने के लिए बुलाते हैं जो स्किल्ड होता है, चाहे वो कोई भी काम हो। अब एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। किसी नगर में चित्रांग नाम का कुत्ता रहता था। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चित्रांग नाम सारमेय आसीत्। संस्कृत में है, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चित्रांग नाम सारमेय आसीत्। किसी नगर में चित्रांग नाम का कुत्ता रहता था। वैसे कहते हैं कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, और ये अच्छी बात भी है। कई बार देखा भी है, सुना भी है, और बहुत सारे लोग आजकल कुत्ते भी पालते हैं। तो चित्रांग नाम का जो सारमेय, चित्रांग नाम का जो कुत्ता था, वो क्या करता था? वो किसी का पालतू नहीं था। कोई उसे नहीं पालता था कि वो भाई हमारे पास आ जाए, भौंके हमारे लिए, नहीं। वो क्या करता था कुत्ता? जिस गांव में वो रहता था, उस गांव के सुबह शाम हर वक्त वो अपने राउंड लगाता था गांव का। कहीं रोटी मिली मिली, नहीं मिली ना सही, लेकिन वो अपने कर्म, जो स्किल्ड किसमें था? गांव का राउंड मारने में, भौंकने में, गांव की रक्षा करने में। तो उसे कोई रोटी दे चाहे ना दे, वो अनजाने व्यक्ति को देख के जब भी उस गांव में कोई बाहर का आदमी प्रवेश करता था तो वो जरूर भौंकता था। चाहे जो भी हो, गांव वालों को सूचना भी मिल जाती थी। बाद में तो खैर पता भी चलने लगा लोगों को कि ये जरूरी है। शाम को, सुबह शाम, जब भी उसको लगता था कि गांव में कुछ इस तरह की वारदात होने वाली है, ऐसा कहते हैं कि कुत्ते की सिक्स सेंस अच्छी होती है, या कुछ अप्रिय घटना होने वाली है, तो वो कुछ आवाजें निकालते थे। तो किसी समय चित्रांग अपने गांव की जो सेवा कर रहा था, भ्रमण कर रहा था। कुछ समय के पश्चात दिन, महीने, साल बीतते गए। 5-6 वर्षों के बाद जब उस गांव का भ्रमण करने के लिए वहां से राजा निकले अपनी सेना के साथ, लेकिन वो राजसी वेशभूषा में नहीं थे, वो साधारण आदमी के रूप में जा रहे थे, ये जानने के लिए कि देखते हैं हमारे गांव में, क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो बाकी तो सारे लोग अपने व्यस्त थे। कुत्ते को जब इस बात की भनक लगी कि उन्हें खुशबू आई, स्मेल आई, कुत्ता सूंघने की अच्छी क्षमता होती कि गांव में कुछ ऐसे लोग प्रवेश कर रहे हैं जो उस गांव के नहीं हैं, वो कुत्ता सीधा
गांव की बाउंड्री पर पहुंच गया जहां से गांव के अंदर प्रवेश आना था। और जब राजा और कुत्ता का आमने सामने हुआ, चित्रांग का, तो चित्रांग कुत्ते ने राजा को गांव के भीतर प्रवेश करने ही नहीं दिया। और राजा उस कुत्ते की सेवा भावना से, स्किल से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उस कुत्ते को चित्रांग नाम दे दिया। और ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना है, फोक टेल है कि चित्रांग राजा के किसी घोड़े का नाम था। तो दोस्तों, हम कोई भी कार्य करें, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, अपने काम के प्रति समर्पित रहें और स्किल्ड बने, विद्वान बने। आपकी हर जगह पूंछ होगी। तब तक के लिए आप ज्ञान तुल्य चैनल देखते रहें। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजें। नमस्कार।